और जीत के दिखाई। इसी कारण से लोगों की उम्मीद जुड़ गई आप लोगों से। डॉक्टर साहब को तमाम फोन आएंगे, कुछ हमें भी आते हैं, कुछ आप लोगों को भी आते होंगे कि भाई हमें बिजली की समस्या है, हमें थाने की समस्या है, हमें तहसील की समस्या। पूरा शहर टकटकी लगाए आपके ऊपर नजर पे है, आपकी नजर आपकी तरफ नजर टकटकाया है। उम्मीद कर रहा है कि हाँ, अगर किसी ने मोदी के अंदर लड़ाई लड़ी है, अगर किसी में एकता है, संगठन में एकता है या सामर्थ्य है, तो शत्रु संपत्ति वालों में है। इसलिए आप पे, आपकी सब पे उम्मीद है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हम लोगों पे तमाम फोन आते हैं, तो इसलिए हमें भी अंदर से महसूस होता है कि हम उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन करना बहुत कुछ चाहते। और बात अस्पताल की है, अभी मेरठ में धरना चलाया था पूर्व प्रधान जी ने, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। हमारे मोदी नगर में भी ऐसा ही बुरा हाल है। डॉक्टरों ने मनमानी फीस बदलने का काम कर रहे हैं। आप चले जाएंगे तो 800 रुपये फीस है, इमरजेंसी में जाएंगे जिसमें पेशेंट की हालत वैसी ही खस्ता है, उसमें 1500 रुपये फीस है इमरजेंसी की। हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल बने हुए हैं, उनपे कोई सुविधा नहीं है। आप जाओगे तो केवल बुखार की दवाई मिल जाएगी तुम्हें, खांसी की दवाई मिल जाएगी, और ना चेक करने के उन पर थर्मामीटर है, ना कुछ है, कोई व्यवस्था उनके पास है नहीं। व्यवस्था बिल्कुल खराब है। एक्सरे की मशीन उनके पास नहीं है, सीटी स्कैन एमआरआई तुम्हारे यहाँ नहीं हो सकता। हमारे यहाँ विधायक जी हैं, उनका भी अस्पताल है, लेकिन वो भी नहीं सोच रही जनता के बारे में। तो बहुत बुरा हाल इस शहर के अंदर है। तो डॉक्टर साहब का कहना हम सब लोगों की भी हमें सोच है कि भाई एक मुद्दा हमें अस्पतालों के खिलाफ भी लड़ाई हमें लड़नी चाहिए, क्योंकि सभी घर से अस्पताल का नाता जुड़ा हुआ है। कोई ना कोई बच्चा बीमार रहता है, घर में कोई बीमार रहता है, हारी है, बीमारी है, सब लोग परेशान हैं, लेकिन मनमानी फीस उगलने का काम कर रहे हैं। 2 रुपए की दवाई 20 रुपए में दे रहे हैं, और दवाई चले जाओ, बुखार की दवाई है तो पहले तुम्हारा एक्सरा करवाएंगे, सीटी स्कैन करवाएंगे, पता लगी दवाई बीमारी तो खांसी की है, बीमारी तो बुखार की है, लेकिन एक्सरा फ्री नहीं हो रहा, फीस जुड़ रही है एक्सरे की। ऐसी स्थिति है, आपके सामने भी कई जगह आई होंगी। तो हम चाह रहे हैं मुद्दा अस्पताल के खिलाफ भी लड़ा जाए। मैं चाहूंगा हमारे बीच में एक कमी अभी है, एक बहुत बड़ी कमी है, लेकिन उस कमी को हम बार बार उठाना भी चाहते थे, लेकिन कुछ ना कुछ परेशानियां रही। कमी यह है कि अभी हमारे दाखिल खारिज नहीं है। मैं समझता हूं कि कहने को तो कोई कुछ भी कहे, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चर्चाएं होती है, कोई कहता नहीं होगा, ये होगा, ये कुछ नहीं हुआ, वो सब कुछ नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से एक कमी जो मैं मानता हूं मुख्य रूप से वो ये है कि हमारे दाखिल खारिज उस शत्रु संपत्ति के नहीं हो रहे। उसके लिए ये एक मुद्दा है, इसके लिए भी आप सब लोगों से अभी सलाह करेंगे, जैसा आप लोगों का आदेश होगा उस पर आगे कदम बढ़ाएंगे। दूसरा, अभी हमारे नगर पालिका के चेयरमैन लगभग 1.25 साल हो गई चेयरमैन बने, और इस उत्तर प्रदेश की सबसे पहली नगर पालिका थी जिसमें सबसे बड़ी जीत थी। इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम लोगों ने, हालांकि हम भी उसमें ये चाहते थे, नगर पालिका में भी चाहते थे, और अभी संसद का चुनाव हुआ उसमें भी हम चाहते थे कि हम सब लोग इकट्ठा होकर वोट चाहे किसी को भी दें, इसमें कोई वो नहीं है, वोट पता नहीं किसका कहाँ मन है, कैसा मन है, लेकिन हम ये चाहते थे कि इकट्ठे होकर एक बार अपनी ताकत का एहसास कराएं, और आने वाले जनप्रतिनिधियों को कम से कम हम एहसास कराएं कि हमने उनका साथ दिया है या हम उनके साथ रहे। कल कोई बात हो तो हम उनके साथ खड़े, वो हमारे साथ हैं। तो नगर पालिका में भी ये स्थिति हुई कि दुनिया भर की वोटों से हमारा चेयरमैन जीता। काम भी शहर में हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ चीजें बड़ी गलत हुई। सबसे पहली चीज कि पिछले 15 साल के अंदर ऐसा और भी चेयरमैन रह के गए हैं, लेकिन एक एक आदमी त्रस्त है 10-10 गुना, 15-15 गुना, 20-20 गुना, यहाँ तक कि 50 गुना टैक्स लोगों पे आया है पिछले 4 साल तक। जबकि अभी एक बोर्ड मीटिंग हुई थी, उस बोर्ड मीटिंग में ये आपका बच्चा सभासद है, इसने बहुत मजबूत तरीके से कई बात उठाई। एक तो जो नए परिसीमन में जो क्षेत्र जुड़ा है उसमें टैक्स लगा रहे थे,
बताया कि जहां जहां नया परिसीमन हुआ, जो नया क्षेत्र उठा है लगा है, उसमें कम से कम 2 साल तक टैक्स इसलिए नहीं लगना चाहिए कि जब तक नगर पालिका वहां कुछ विकास न करे तो टैक्स ना लगे। वो बात इसकी वहां मानी गई और चेयरमैन ने और बोर्ड ने ये तय करा कि भाई ये सभासद की जो बात है ये वाकई ठीक है और 2 साल तक उसका टैक्स रोक दिया गया। लेकिन उसके अलावा जो नगर पालिका की बिल्डिंगें हैं उनका किराया 100 गुना 50 गुना, अभी एक दिन एनजी का भी फोन आया था, इनमें भी दुनिया भर, मैं कह रहा हूं कोई ऐसा आदमी बच नहीं रहा जिसमें 10 गुना 20 गुना 50 गुना लग के टैक्स ना आया, और तमाम लोगों ने वो टैक्स, बहुत सारे लोगों ने जमा भी कर दिया। हम उसमें ये चाहते हैं, हमारी उसमें एक मांग है, वो आप सब लोगों को फिर फाइनल करनी है, क्या करना है कि कम से कम 2 साल का जो कोरोना महामारी का टैक्स था वो जब पहले ने चेयरमैन ने नहीं लिया, पहले नहीं लिया गया, तो इस चेयरमैन को भी वो 2 साल का टैक्स माफ करना चाहिए और जिन लोगों ने दे दिया है उन लोगों का आगे एडजस्ट होना चाहिए, वो 2 साल का टैक्स माफ हो और जो सरकार की जो नियमावली है टैक्स की, उसी नियमावली पे टैक्स लगाया जाए। अभी एक और प्रोग्राम है, उसका भी इसने विरोध करा था कि जो कूड़े की गाड़ी शहर में आ रही है, जो घर घर से कूड़ा खा रही है, उस पर नगर पालिका टैक्स लगाने जा रही है, उसको हर घर में उसका टैक्स लगाने जा रही है, उसका भी इन्होंने विरोध करा था कि ये टैक्स नहीं लगना चाहिए। एक सीवर लाइन का टैक्स लगाने जा रही है नगर पालिका, उसका भी विरोध करा कि वो टैक्स नहीं लगना चाहिए। भाई जब तुम कूड़ा खाने का टैक्स भी लोगे, सीवर का टैक्स भी लोगे, जल का टैक्स भी लोगे, गृह कर का भी टैक्स लोगे, तो तुम काहे को बैठे हो, या फिर तुम क्या करोगे? जो सरकार पैसा देगी उसका क्या होगा, वो कहां से लगेगा? कम से कम लोगों को मदद मिलनी चाहिए। एक हमारा ये मेन पॉइंट है, मेरा फोन रखे कि नगर पालिका से जो टैक्स है वो टैक्स में जो ये 2-3 बात है वो बात हमारी रखी जाए, चाहे वो हम नगर पालिका में रखें, वो आप सब लोग तय करेंगे, चाहे हम तहसील में अपनी बात रखें। एक बड़ा गंभीर मुद्दा एक और मैं आपको बता रहा हूं, ये 5-6 मुद्दे हमने देखे जो अभी दिमाग में आए। माता रानी का भवन है सीकरी के अंदर, सदियों से चला रहा, पता नहीं कितने दिनों से चला रहा, कई सौ सालों से चला रहा, लोगों ने शहादत दी, 131 लोगों को फांसी लगाई गई। माता का मंदिर है गांव की, पहले गांव की कमेटी चलाती थी, फिर एसडीएम चलाता है, ये सरकार के लोग चलाते हैं। वो कैसे मंदिर को चलाएं वो अलग व्यवस्था है, उससे भी हमारा कोई मतलब नहीं। हालांकि उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया है, जो पुजारी जो गांव की तरफ से वह पुजारी रहते थे, जो ठेका चुकता था लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए हर साल भवन के नाम से आता था, वो भी इन्होंने डिसमिस कर दिया है और वो अपने आदमी बैठा दिए, लेकिन हमें उससे भी कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारी उसमें एक मांग है कि 22 करोड़ रुपया माता का है, जिसमें सरकार, ये नगर पालिका और ये तहसील के अधिकारी भूत मार के बैठे हैं। 22 करोड़ रुपया, और मैं कहना चाहता हूँ ये शर्म करें थोड़ी सी, ये जो माता रानी का यहाँ मंदिर है ना, इसके ऐसे पर्चे हैं, ऐसे ऐसे सबूत है, ऐसे ऐसे रिजल्ट है कि जो माता रानी के साथ इस तरह का व्यवहार करता है, बख्शती नहीं है किसी को। तो इसलिए एक मांग हमारी ये भी है कि मंदिर को जैसे चलाना चाहे वैसे चलाए, या जो गांव की समिति बने वो देखे कैसे चले, लेकिन जो 22 करोड़ रुपया है मंदिर का, भवन का, वो भवन के लिए या तो जमीन खरीदी जाए या धर्मशाला बने, वो भवन के ही लिए खर्च किया जाए, जबकि नगर पालिका उसे खर्च करने को तैयार नहीं है। ना एसडीएम तैयार है, एसडीएम तरह की बात करती है, एक दिन बहुत ज्यादा बहस हुई थी, क्योंकि ये मोदी नगर जो है ना, ये तो इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर बना दिया, यहाँ आईएएस आओ, जो भी आईएएस जिले में आएगा उसे मोदी नगर भेज दो, और ये कुछ भी कलम चलाने को तैयार नहीं, ये केवल हाँ में कभी नहीं काम कुछ करते। चौथी बात, अभी आप देख रहे होंगे या क्या स्थिति है सड़क की, जरा सी बारिश हुई, अब आप यहाँ से सीकरी कला से अगर आप आओगे तो यहाँ तक पेट्रोल पंप तक तो ये स्थिति है कि सिंगल रोड वो भी निकल नहीं रही समझ। इसने पूरी जो ये ट्रेन बनी है, इसने जहां जहां इसके वो थे, आप देखोगे उसके साथ साथ चल गए तो जगह जगह गड्ढे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन एक्सीडेंट ना हो रहा कोई। तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं बहुत दिन से इसको बहुत लेकर बहुत परेशान था कि रोज एक्सीडेंट होते हैं। अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आप लोग तय कर लें आज ये मेट्रो जब चलेगी, जब ये लिखित में दे देंगे कि 8 दिन में सारे गड्ढे भर देंगे, नहीं तो मेट्रो नहीं चलेगी। अरे मेट्रो चलाई सुविधा को, रोज एक्सीडेंट हो रहे, रोज गड्ढे हो रहे, आप देखो हर 10 मीटर पे 15 मीटर पे गड्ढा है, रोज एक्सीडेंट होना है।
और जनप्रतिनिधियों की जो स्थिति है वो आप सब लोगों को पता है। आपके साथ सड़कें तो देखोगे, अभी आज हम कांगे राजवर्मा, इन्होंने राजवर्मा ने एक मंदिर पे वो भंडारे का वो कर रखा था, हम वहां गए तो सोंदे रोड की ये स्थिति है जो 20 गांवों को जोड़ता है कि उस सोंदे रोड पे आप ट्रैफिक स्कूटर मोटरसाइकिल कार कुछ भी चला नहीं सकते। तो कुल मिलाकर इस मोदी नगर की स्थिति ये हो गई कि लोग जो है ना, हमारे जो नेता हैं भाई कुछ तो है ही भाजपा के, और वो भाजपा के नेता जो हैं उन्हें वोट मिलती है पार्टी के नाम पे, उन्हें आपकी जरूरत नहीं, उन्हें जनता की जरूरत नहीं, उन्हें जनता के मुद्दों की जरूरत नहीं। हमने पहले भी कई बार कहा, हम फिर कह रहे हैं कि सत्ता का विधायक इतनी बड़ी ताकत रखता है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं, कोई हो जाए, सत्ता के विधायक की बहुत बड़ी ताकत होती है। सत्ता के हमारे अभी नवनियुक्त एमपी हमारे बने हैं, मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है, लोकदल जब विपक्ष में था, जब हमारा आंदोलन चल रहा था, लोकदल विपक्ष में था, और लोकदल ने, पूरी पार्टी ने, इनके नेताओं ने, तमाम सब लोगों ने, विधायकों ने हमारा सहयोग करा, हमारा समर्थन करा, हमें ताकत दी, हमें हिम्मत दी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो हमारे मौजूदा सांसद हैं, इन्होंने भी, मेरठ हम लोग गए थे, इन्होंने हमारी बहुत मदद करी, हमें कमिश्नर से कई बार मिलवाया, पंडित जी आप थे शायद, तो इन्होंने मिलवाया। लेकिन हम ये एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारी दाखिल खारिज वाली समस्या है, जो हमारे बीच के बहुत सारे साथी हैं, चाहे हम भी चलेंगे, सब लोग चलेंगे, एक बार सांसद जी से इस बात को अपनी को रखेंगे कि भाई जो हमारी सरकारी संपत्ति की जो जमीन है वो ठीक है, रजिस्ट्री हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन दाखिल खारिज क्यों रोक दिया? और जब इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि जो पहले की स्थिति है वो बहाल करेंगे, पहले की स्थिति बहाल करेंगे, इसी बात को तो धरना उठा था, क्यों जी? सब कुछ जो पहले हो रहा था वो होगा, तो पहले दाखिल खारिज हो रहा था, अब उस समय हमें क्या पता है बाद में दाखिल खारिज नहीं करेंगे। तो एक तो ये दाखिल खारिज वाला मुद्दा है, सड़क वाला मुद्दा है, नगर पालिका वाला मुद्दा है, कई मुद्दे हैं। तो हम सब आप लोगों को इसलिए बुलाया, आप सब परिवार के लोग, वैसे लोगों को नहीं बुलाया, जो मुख्य लोग हैं, जो टीम के, संगठन के हमारे तमाम लोग हैं, सिर्फ उनको हमने निवेदन करके बुलाया है। नहीं तो हो सकता अगर हमें भीड़, मतलब सब लोगों को बुलाना होता तो यहाँ 1500 आदमी बुला लेते, लेकिन जो मुख्य लोग हैं सिर्फ उनको इसलिए बुलाया कि ये 4-5 बात जो मैंने आपको बताई हैं, इन पर थोड़ा सा विस्तार से आप लोग हमें बता दें, हमारा मार्गदर्शन करें। हम ये चाहते हैं कि एक दिन हम कम से कम एक दिन इस नगर पालिका को घेरने का काम करें, उन्हें बताएं, अपनी बात बताएं कि ये समस्या है, एसडीएम को जाके ज्ञापन दें, 100-200 लोग वहां चले, वहां उनसे बात करें, चाहे वो नगर पालिका की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, और ये ज्ञापन तुरंत दिया जाए। और अगर सड़क की बात है, अभी कल चेयरमैन साहब कह रहे थे, उसमें इंटरव्यू में कह रहे थे कि हमने इसे एनसीईआरटी, क्या है पूरा नाम है इसका, एनसीईआरटी, हाँ, उसको हमने लिख के दे रखा है, और वो बरसात के बाद करेंगे, आरआरटी। अरे तुमने हिम्मत ही नहीं है, सही बात नहीं है, मैं सही कह रहा हूँ, हिम्मत ही नहीं है इनकी। क्या हिम्मत? ये मेट्रो चला लेंगे, मैं कह रहा हूँ 1 घंटे मेट्रो नहीं चला सकते, और आप लोग अभी अगर साथ चल के खड़े करते हो तो अभी रुकवा देंगे रोड, हमारा हुए पड़े, रोज एक्सीडेंट हो रहे। आप जनप्रतिनिधि हो, आप कह रहे हो कि हमने लिख के दे रखा, लिखे हुए तो पूरे के डिब्बे में पड़े, कौन पूछ रहा? हमने 2 साल एसएससी कराई, 2 साल प्रयास करा, हमें रोज लेटर, हमारी जो पूरी कमेटी थी, पूरी जो टीम थी, रोज कभी कमिश्नर के, कभी सांसद के, कभी किसी के, हमने कहां जाके प्रयास नहीं करा। आइए हमारे संरक्षण कार्यक्रम को शुरू करनी पड़ेगी। तो हमने तमाम लोगों को हमने जानकारियां दी, लेकिन लास्ट में 1 साल 1.5 साल जूझने के बाद, और जब स्थिति ये हो गई कि नीलामी की तरफ मामला बढ़ गया, फिर सब लोगों ने निर्णय लिया कि भाई अब तो लड़ना पड़ेगा। तो साथियों, हर आदमी अपना जीवन यापन कर रहा है, या जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग इस दुनिया में हैं, हर आदमी अपना खाना कमा और खाना कमाना चाहिए, बच्चे सब के हैं, परिवार सब के। लेकिन मैं एक निवेदन और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा समय, सब लोग नहीं लड़ सकते, सब लोग नहीं खड़े हो सकते,
सब लोग आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं निश्चित रूप से यहाँ से सबको जाना। मैं कह रहा हूँ, एक कहावत बताई गई, कोई गुप्ता जी बहुत पैसे वाले आदमी, इतना अथाह पैसा था जिसका कोई ठिकाना नहीं, और वो जिस गली में रहते थे लास्ट में उनका मकान अब शीशे बंद करके बिल्कुल काले शीशे चढ़ा के जाते थे, घर में पैक हो गए और घर में से सुबह निकल के चले गए। पैसा की कोई खाए नहीं, किसी अड़ोसी पड़ोसी को किसी को नहीं पता कौन है गुप्ता जी की शिकल भी एक आध लोगों ने देखी। समय सबका आना, जिस दिन गुप्ता जी का लास्ट टाइम आया, गुप्ता जी की अर्थी वर्ती सज कर निकल के चली गली में, वो बड़ी गली थी, लोगों ने कहा कौन एक्सपायर हो गए, लोग जी गुप्ता जी, लोग कौन गुप्ता जी, देखो तुम ना जानते बहुत पैसे वाले आदमी है, इनका तो बहुत बड़ा ये है, बड़ा नाम है, बड़ा काम है। लोग काहे का बड़ा काम है, बड़ा नाम काहे का, हमारी गली में रह गए, हमें आज तक नहीं पता कौन गुप्ता जी है, किस काम का पैसा, किस काम की बात है। सब चीज जरूरी है, लेकिन कम से कम अगर आप जिंदे हो, अगर आप समाज में हो, तो समाज में नजर आना बहुत जरूरी है, और के लिए भी थोड़ा और काम करना बहुत जरूरी है। हम किसी गरीब की, कमजोर की, परेशान की, मजबूर की अगर मदद कर सकते हैं तो वो हमें करनी चाहिए। इसलिए मैंने 4-5 मुद्दे बताए हैं, 4-5 बात बताई है, इन सब पे आप जो मुख्य लोग हैं वो अपनी सलाह दें। जैसे आप कहेंगे बिल्कुल बिगुल बजाने के लिए तैयार खड़े, क्योंकि शहर की स्थिति ये है कि भैया ये थोड़ी घनी सुदेश्वर में तोड़ फोड़ सी करे जावे, ये भी सत्ता के आदमी जावन बैठे, ये भी उसकी पोस्ट में बैठ के बीजेपी में, लोकदल का बीजेपी से गठबंधन होगा। आप बताओ भाई, आप बताओ कौन उठावे शहर की बात, कौन उठावे कमजोर की बात। तो भैया हमने तो एक मजबूत कड़ी है, हमारे सत्येंद्र शर्मा जी ये बड़ा संघर्ष करते रहे, फिर हमने इनके हाथ जोड़े, इन्होंने कही हमारी पूरी 100-200 की टीम जो भी है सब साथ रह के साथ मिल के, बाकी आप सब लोग थे, हमारे सब बुजुर्ग हैं, हमारे बुजुर्गों को तो बस पूछना मिल जाओ, वहीं रह के खड़े हो आशीर्वाद देने के। तो ये 3-4 मुद्दे हैं, इसमें थोड़ा सा विचार कर लो। इसलिए आप सब लोगों को प्रश्न दिया है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें नगर पालिका चलना चाहिए, हमें तहसील में जाना चाहिए, हमारे ये 4-5 महीने कैसे आ रहे हों। और सबसे जरूरी जो मैं बता रहा हूँ आज की डेट में, सबसे पहला काम तो ये है, और तो सब होते रहेंगे। हमने एक बात और मैं कह दूंगा कि हमने अपने इसका मोर्चे का नाम रख रखा था भारतीय जन, पहले तो था शत्रु संपत्ति जनसंघर्ष मोर्चा। लड़ाई पूरी हो गई, लड़ाई में काफी सफलता मिल गई, फिर हमने रख दिया भारतीय जनसंघर्ष मोर्चा। अब हमने सोचा कि भाई जो प्रशासन को थोड़ा सा दबाव, प्रशासन को